कुछ दिन पहले हमने 86,000 रुपीज में एक गेमिंग पीसी बिल्ड किया था, लेकिन भाई 9 महीने बाद वही पीसी 1,33,448 रुपीज का हो गया। और हो सकता है जब मैं ये वीडियो पब्लिश करूँ प्राइस और भी बढ़ जाए। तो आज के टाइम पर अगर आप ये पीसी बिल्ड करते हो तो क्या 1,33,000 के आसपास ये पीसी एक्चुअली वर्थ इट होगा? और क्या ये पीसी एक्सट्रीम लेवल पे हैवी वर्कलोड हैंडल कर पाएगा? और क्या AAA गेम्स को अल्ट्रा सेटिंग्स पे स्मूथ चला पाएगा? और साथ ही लाइव स्ट्रीमिंग करते टाइम में कितना FPS मिलेगा? तो आज हम सब कुछ टेस्ट करेंगे। तो मैं इस पीसी का हालत खराब करता हूँ जब तक आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सबसे पहले बात करते हैं इस पीसी के स्पेक्स और प्राइसिंग की। और आप साइड बाय साइड इसका प्राइसिंग देख सकते हो। और AIO मैंने बिल्ड करने के बाद ऐड किया था, तो ओरिजिनल प्राइसिंग 86,000 में AIO इंक्लूड नहीं है। और यार किडनी टचिंग प्राइस तो रैम और SSD का बढ़ा है भाई। रैम की प्राइसिंग ऑलमोस्ट 35,600 से इंक्रीज हो चुकी है और SSD अराउंड 6,209 रुपीज महंगा हो चुका है। और इसी वजह से 86,000 का ये बिल्ड आज के टाइम पे भाई 1,33,000 के पास पहुंच गया है। लेकिन यार मैंने जब इस पीसी को बिल्ड किया था तब मुझे किंग बैंक ने रैम और SSD भेजा था इसका परफॉर्मेंस टेस्ट करने के लिए। और किंग बैंक एक चाइना बेस्ड ब्रांड है और मैं इस रैम और SSD को पिछले 9 महीने से कंटिन्यूसली यूज कर रहा हूँ और यार अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई, मस्त चल रहा है। तो अगर आप किंग बैंक का रैम और SSD को परचेस करना चाहते हो या फिर अगर आप सेलर हो और बल्क ऑर्डर करना चाहते हो तो मैं सारे डिटेल डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग चेकआउट कर लेना। उनको एक क्वेरीज सेंड कर सकते हो जहां आप लोगों को प्राइसिंग एंड सारे डिटेल्स मिल जाएंगे, क्योंकि यार एग्जैक्ट प्राइसिंग बताना पॉसिबल ही नहीं, अभी प्राइस बहुत ज्यादा ही फ्लैक्चुएट हो रहा है। और शिपमेंट में भी भाई कोई इशू नहीं आती भाई, पैकेजिंग टॉप नॉच होता है। तो अगर आप अनबॉक्स करो तो बस वीडियो शूट करते टाइम में ही अनबॉक्स करना, जिससे एक प्रूफ रहेगा आपके पास। और हमें जो भेजा था भाई वो 32 GB का रैम किट और एक 1 TB का SSD और ये 16 GB का रैम स्टिक भाई 64 मेगा ट्रांसफर पर सेकंड स्पीड और CL32 लेटेंसी के साथ आता है। और हम किंग बैंक का KP270 1 TB SSD यूज करने वाले हैं, जिसमें हमने सारे सॉफ्टवेयर गेम्स टेस्टिंग के लिए इंस्टॉल किए हुए हैं। और ये एक Gen 4 SSD है जिसका रीड एंड राइट स्पीड आप देख सकते हो। तो जब आप अपना गेमिंग पीसी बिल्ड कंप्लीट कर लो और अगर आप ये रैम और SSD को यूज कर रहे हो तो ये डिफॉल्ट 4800 मेगा ट्रांसफर पर सेकंड स्पीड के साथ रहता है। तो आपको बायोस में जाके खुद से मैनुअली फ्रीक्वेंसी, टाइमिंग या फिर वोल्टेज सेट करने का कोई जरूरत नहीं है भाई। इस रैम में हमें XMP प्रोफाइल्स ऑलरेडी सेव मिलती है, जिसे आप 1 क्लिक में इस रैम को अपनी रेटेड स्पीड पर रन कर सकते हो। और बाकी के एडिशनल फीचर्स जैसे हमें RGB के लिए ऑलमोस्ट सारे मेजर मदरबोर्ड सॉफ्टवेयर के साथ ये सिंक सपोर्ट करता है, तो आप अपने मदरबोर्ड सॉफ्टवेयर के थ्रू लाइटिंग कंट्रोल भी कर सकते हो। तो स्पेक्स और फीचर्स तो हो गए, तो आप देखते हैं कि भाई ये ओवरऑल पीसी इस रैम और SSD के साथ रियल वर्ल्ड परफॉर्मेंस में कैसा परफॉर्म करता है। सबसे पहले मल्टीटास्किंग टेस्ट के लिए भाई मेरे पीसी पे जितने भी नॉर्मल से हैवी सॉफ्टवेयर है मैं उन सभी को एक साथ ओपन कर देता हूँ और भाई ये पीसी सबको काफी इजीली हैंडल कर लेता है। और इसमें सबसे बड़ा रोल भाई हमारा रैम का भी होता है और ये सिर्फ 54% लोड पर ही सारा हैंडल कर लिया। तो ओवरऑल आप इस पीसी पर इजीली मल्टीटास्किंग कर सकते हो। हेवी 4-5 सॉफ्टवेयर एक साथ यूज करना पॉसिबल है। एंड कंटेंट क्रिएशन की बात करें तो भाई सबसे पहले वीडियो एडिटिंग, और भाई मेरे सारे वीडियोस इसी पीसी पे एडिट होते हैं और ये 4K वीडियो एडिटिंग को काफी स्मूथली हैंडल कर लेता है। आप फिल्मोरा, प्रीमियर प्रो, आफ्टर इफेक्ट जैसे सॉफ्टवेयर इस पे यूज कर सकते हो बिना किसी मेजर लैग के। बस एक्सट्रीम लेवल वाले प्रोजेक्ट्स पे ये थोड़ा लैग फील कराता है, बट उसको भी मैनेज किया जा सकता है। और 32 GB रैम के साथ और भी एक्सपीरियंस स्मूथ हो जाता है। और फोटोशॉप की बात करें तो भाई यहाँ मामला एकदम एक्सट्रीम है। आप फोटोशॉप को चाहे जैसे भी यूज करो भाई ये पीसी आपका काम करवा देगा। मैं अभी तक जितना यूज कर चुका हूँ भाई मुझे किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं हुआ इसमें। एंड आप थोड़ा हेवी वर्कलोड पे आते हैं और ब्लेंडर में मैंने एक बिल्डिंग का 3D मॉडल प्रोजेक्ट ओपन किया और ये एकदम स्मूथ रन हो रहा था। उसके बाद एनिमेशन प्रोजेक्ट भी ओपन किया, वो भी मस्त चल रहा था और ज्योमेट्री नोड्स प्रोजेक्ट्स भी स्मूथली हैंडल हो रहे थे। तो ओवरऑल आप ब्लेंडर को हाई लेवल पर यूज कर सकते हो, यहाँ कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं आएगी। और 32 GB रैम का फायदा है, मैंने यहाँ पर 4 प्रोजेक्ट्स को एक साथ ओपन करके रखा हुआ है भाई, एकदम स्मूथ चल रहा है। एंड अब मैंने यूनिटी में एक 2D गेम प्रोजेक्ट को ओपन किया और यहाँ भी एक्सपीरियंस काफी बेटर था। 2D गेम्स में हम गेम्स को टेस्ट भी कर पा रहे थे, चेंजेस भी कर पा रहे थे और वो भी बिना किसी नोटिसेबल लैग के। और VS कोड पर आप कोडिंग, कोड फाइल्स, एप्स या गेम्स के प्रोजेक्ट्स भी इजीली कर सकते हो। और एक्सट्रीम वर्कलोड के लिए मैंने यूनिटी का टेस्ट मैंने आपको दिखाई दिया। एंड अब आता है सबसे हेवी टेस्ट, AI। और यहाँ भाई इस पीसी का हालत खराब होने वाला है, क्योंकि मैंने LM स्टूडियो में मेटा लामा 70 बिलियन मॉडल को लोड किया और मॉडल लोड होने में भाई थोड़ा सा टाइम लगाया इसने। और रैम यूसेज देखो भाई यहाँ 95% यूसेज पर ये पहुंच गया। उसके बाद हमने इसको हेवी टॉप 10 टास्क टाइप वाला प्रॉम्प्ट दिया और रैम यूसेज ऑलरेडी इतना हाई था, तो बेसिकली रैम का प्रॉपर स्ट्रेस टेस्ट भी हो रहा था और ऊपर से भाई मॉडल काफी स्लो रिस्पॉन्स दे रहा था, इसीलिए मैंने पूरा रिस्पॉन्स कंप्लीट होने का वेट किया। और भाई ये बहुत ज्यादा ही टाइम ले लिया। ऐसे भी भाई ये 70 बिलियन वाला मॉडल है, तो भाई अच्छे पीसी का भी हालत खराब हो जाता है। और ये 70 बिलियन 30 बिलियन ये सब क्या है, तो भाई आप इजी एग्जांपल समझो, ये AI का ब्रेन होता है, जितना बड़ा ब्रेन होगा उतना ज्यादा डाटा उसके अंदर होगा और इसको हम लोकली अपने सिस्टम में क्यों यूज करते हैं। और सबसे बड़ा एडवांटेज है सिक्योरिटी। भाई यहाँ पर हमारे सारे डाटा हमारे सिस्टम में ही स्टोर
स्लोर रहता है। भाई ये रिजल्ट देने में ही ऑलमोस्ट 25 मिनट का टाइम लगा दिया और रिजल्ट भाई काफी बेटर निकला और रैम कंसिस्टेंटली भाई 95% यूसेज पर रहने के बावजूद भी सब हैंडल कर लिया इजिली। तो भाई इस टेस्ट में तो रैम ने अपना काम बहुत अच्छे से किया। बाकी टोकन डिटेल्स यहाँ से देख सकते हो। और अब म्यूजिक प्रोडक्शन की बारी। तो मैंने FL स्टूडियो में एक मल्टी लेयर प्रोजेक्ट पर काम किया और एक्सपीरियंस भी काफी स्मूथ रहा, कोई नोटिसेबल लैग नहीं। तो आप भाई मल्टी लेयर प्रोजेक्ट्स और मल्टीपल प्लगइन्स के साथ स्मूथली म्यूजिक प्रोडक्शन भी कर सकते हो। एंड अब करते हैं गेमिंग और स्ट्रीमिंग टेस्ट। और सबसे पहले GTA 5 और यहाँ पर मैंने 2K रेजोल्यूशन और मैक्सिमम रे ट्रेसिंग को रखा हुआ है और बाकी के सारे सेटिंग्स आप देख सकते हो। और यहाँ पर हमने फ्रेम जनरेशन को ऑफ करके रखा हुआ है, जिससे हमें सबसे पहले तो रॉ परफॉर्मेंस निकालना है। और गेम के अंदर अगर FPS पर नजर मारो तो यहाँ पर हमें 50 FPS के अराउंड यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और ये इसका रॉ परफॉर्मेंस है, वो भी 2K रेजोल्यूशन पे। और बाकी के सेटिंग्स मैंने आप लोगों को दिखा ही दिया। और यहाँ पर देखो ये फ्रेम ड्रॉप हो गए 40, 48, 50 ऐसे ही, मतलब ये फ्लक्चुएट कर रहा है। और अगर हमें यही सेम सेटिंग्स पे FPS बढ़ाने हैं तो भाई यहाँ से हम फ्रेम जनरेशन का यूज कर सकते हैं। तो बस मैं वही ग्राफिक सेटिंग्स पे बस यहाँ से फ्रेम जनरेशन को इनेबल कर दे रहा हूँ। एंड यहाँ पर अब आप लोग मैजिक देखो भाई, जहां हमें 40 FPS मिल रहे थे अब ये डायरेक्ट डबल हो चुका है। यहाँ पर देख रहे हो 80, 70 ऐसे FPS मिल रहे हैं। और यूसेज पे नजर मारो तो भाई यहाँ पर हमारा GPU 100% यूज हो रहा है, जो बहुत अच्छी बात है, जिसकी वजह से हमें ऐसा परफॉर्मेंस मिल रहा है। बस यार सिनेरियो जैसे ही चेंज होता है बस यहाँ पर ये 60 FPS के अराउंड में भी ये चला आता है। और क्या होगा अगर हम इसके साथ ही लाइव स्ट्रीमिंग करें और यही सेम सेटिंग्स पे। तो चलो यार यहाँ से अब मैं एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग लगाता हूँ। यहाँ से मैंने OBS में 1080p 60 FPS पे 50,000 kbps बिटरेट के साथ गेम प्ले को रिकॉर्ड किया है। इससे हमें एक आइडिया मिलेगा कि भाई लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान सिस्टम रफली कैसा परफॉर्मेंस देगा। एक्चुअली लाइव स्ट्रीमिंग में एनकोडर और इंटरनेट कंडीशन के अकॉर्डिंग परफॉर्मेंस में थोड़ा सा डिफरेंस आ सकता है, लेकिन भाई ऑलमोस्ट परफॉर्मेंस आपको कुछ ऐसा ही मिलेगा अगर आप लोग 1080p 60 FPS पे लाइव स्ट्रीमिंग करते हो। तो यहाँ पर देखो 70 FPS है तो वो 60 FPS के अराउंड इजिली ये निकाल के दे देगा। एंड अब बारी है वैलोरेंट की। और यहाँ पर मैंने 2K रेजोल्यूशन और बाकी के सारे सेटिंग्स को हमने हाई करके रखा हुआ है। एंड उसके बाद अगर गेम के अंदर आते हैं तो यहाँ पर हमें नॉर्मली 200+ FPS ये इजिली निकाल के दे रहा है। और भाई ये सारे गेम्स में चाहे आप लोग लाइव स्ट्रीमिंग करो या फिर कुछ यहाँ पर अच्छा परफॉर्मेंस ये देने वाला है। जैसे यहाँ पर अभी आप लोग देखो मैंने OBS में वही सेम सेटिंग्स पे इसमें भी हमने रिकॉर्डिंग स्टार्ट किया और यहाँ से देखो वही सेम परफॉर्मेंस हमें इसमें भी मिल रहा है। लाइक यहाँ भी हमें 200+ FPS ये इजिली निकाल के दे रहा है। बस यार लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान आप लोग मान लो कि बस वही 10-15 FPS और कम मिल सकते हैं, बट ऐसा ही परफॉर्मेंस मिलेगा। एंड अगर आप लोग एंड्रॉइड गेम का लाइव स्ट्रीमिंग करना चाहते हो जैसे BGMI या फिर फ्री फायर, तो यहाँ पर भाई BlueStacks के थ्रू आप वो भी कर सकते हो। यहाँ से BlueStacks का हमने सारे सेटिंग्स आपको दिखा ही दिया। और गेम के अंदर आते हो तो यहाँ पर अराउंड आपको 100+ FPS ये इजिली निकाल के दे देगा, जो 90 FPS ये गेम खुद ही सपोर्ट करता है। तो यार एंड्रॉइड गेम्स को आप लोग इजिली लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हो इस सिस्टम पे, एकदम स्मूथनेस फील होगा। लाइक यहाँ से मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी टेस्ट किया जिसमें ये बेटर परफॉर्म करता है। एंड अब आता है माइनक्राफ्ट। और यहाँ से मैंने 2K रेजोल्यूशन पे 32 चंक्स का सिमुलेशन और रेंडर दोनों डिस्टेंस रखा हुआ है। और इसमें हम हाई ग्राफिक्स शेडर्स यूज करने वाले जैसे एस्ट्रोलेक्स। और यहाँ पर भाई FPS पर नजर मारो तो यहाँ पर हमें 60 FPS तो ग्राउंड लेवल पे मिल रहा है। अगर हम आसमान की ऊंचाइयों पर आते हैं तो ये FPS 40 पे चला आता है। एंड भाई ग्राफिक्स क्या ही प्यारा निकल के आ रहा है भाई, एकदम स्मूथ फील हो रहा है 40 FPS पे भी। इसके बाद स्विच करते हैं ब्लीज शेडर पे। एंड यहाँ पर अगर आप लोग गेम के अंदर आते हो तो यहाँ पर 100+ FPS ये निकाल के दे रहा है। तो यार ये पूरा आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसा शेडर यूज करते हो, उसके अकॉर्डिंग आपको FPS मिलने वाला है और वैसा ही ग्राफिक्स मिलने वाला है। तो बस मैं कुछ आपको टेस्ट करके आइडिया दे देता हूँ। जैसे अब आता है BSL और यहाँ भी भाई ग्राफिक्स तो बहुत अच्छे निकल के आ रहा है। और लाइव स्ट्रीमिंग टेस्ट करने के लिए भाई एस्ट्रोलेक्स शेडर ही बेटर है। तो यहाँ से मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग फिर से लगा लिया। भाई यार आप लोग इसी से आइडिया लगाओ कि लाइव स्ट्रीमिंग में कितना FPS मिलेगा और मुझे कमेंट करके जरूर बताना भाई कितना FPS ड्रॉप होता है स्क्रीन रिकॉर्डिंग के कंपैरिजन में। और यहाँ भी हमें 60 FPS तो मिल ही रहे हैं। और अब आता है काउंटर स्ट्राइक 2। और यहाँ भी मैंने 2K रेजोल्यूशन और एकदम हाई ग्राफिक सेटिंग्स करके रखा हुआ है। और साथ ही मैं यहाँ पर OBS से स्क्रीन रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ गेम प्ले करने के साथ ही। तो यहाँ से एक आइडिया आप लोगों को लग जाएगा। और FPS भाई 170+ FPS ये इजिली निकाल के दे रहा है। और यहाँ पर गेम प्ले भी हमारा एकदम स्मूथ है। और यूसेज भाई GPU फिर से एकदम फुल पावर यूज कर रहा है अपना। और यार चाहे आप लोग स्क्रीन रिकॉर्डिंग करो गेम प्ले रिकॉर्ड करने के लिए या फिर लाइव स्ट्रीमिंग करो, उसके लिए भाई बैकग्राउंड में 1-2 एप्लीकेशन रन होता ही रहता है। या फिर आप लोग डिस्कॉर्ड पे भी अगर ज्वाइन करते हो तो 3-4 सॉफ्टवेयर अगर बैकग्राउंड में रन होते हुए अगर आप लोग गेमिंग करते हो तो भी ये मल्टीपल टास्क इजिली हैंडल कर लेगा, क्योंकि भाई इसमें हमने 32 GB का DDR5 रैम यूज करा है। तो भाई कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। और साथ ही सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन भी अच्छा होना बहुत जरूरी है। एंड अब आता है Forza Horizon 5। और यहाँ भी मैंने 2K रेजोल्यूशन और इसका एकदम एक्सट्रीम ग्राफिक सेटिंग्स पे मैंने इसको प्ले किया। तो यहाँ पे देखो भाई 60 FPS ये इजिली निकाल के दे रहा है। और अब साइबरपंक देखो भाई, यहाँ से मैंने रे ट्रेसिंग को अल्ट्रा और फ्रेम जनरेशन को ऑफ करके रख दिया और यहाँ पर ग्राफिक्स प्रीसेट को हाई पर रखा हुआ है। और बेंचमार्क्स में FPS भाई बस
19 FPS आ रहे थे। इस पीसी का पूरा हालत ही खराब हो चुका है। और भाई मैंने बस फ्रेम जनरेशन को ऑन कर दिया है एंड उसके बाद देखो भाई यहाँ पर डिफरेंस वो डायरेक्ट 70-80 पे ये FPS पहुंच गया है। एंड अब आता है लास्ट गेम RDR2 और यहाँ से भी मैंने 2K रेजोल्यूशन और बाकी के सारे ग्राफिक सेटिंग्स आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हो। और गेम के अंदर भाई FPS इसमें भी हमें बहुत अच्छा मिला, लाइक यहाँ पर 60 FPS ये इजिली निकाल के दे गया। तो अब आता है सबसे मेन सवाल, क्या आज के टाइम पे ये पीसी 1,33,000 में वर्थ इट है? तो हाँ, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट बातों का ध्यान रखना होगा। अभी रैम और SSD की वजह से भाई बजट का बजाटा हो रखा है, तो आप रैम में कॉस्ट कटिंग कर सकते हो। स्टार्टिंग में आप 16 GB का एक रैम स्टिक ही ले लो और आप उस बचाए हुए पैसे को अपने वर्किंग प्रोफेशन के अकॉर्डिंग इन्वेस्ट कर सकते हो। जैसे अगर आपका टास्क GPU इंटेंसिव है, जैसे लाइव स्ट्रीमिंग या फिर ब्लेंडर जैसे सॉफ्टवेयर यूज करना, तो आप एक सेकंड हैंड RTX 3060 16 GB VRAM वाला देख सकते हो। या फिर अगर आपका लाइक वीडियो एडिटिंग सबसे मेन प्रायोरिटी है, लाइक CPU इंटेंसिव टास्क, तो यार आपको CPU में इन्वेस्ट करना चाहिए जिससे बेटर परफॉर्मेंस मिले आपको। एंड ओवरऑल अगर आप लोगों को एकदम मेंटेन परफॉर्मेंस चाहिए तो भाई आप ये पीसी डेफिनेटली परचेस कर सकते हो। और इसका मैंने सारे परफॉर्मेंस टेस्ट आप लोगों को दिखा ही दिया। तो यार अगर आपके पास भी 1,33,000 रुपीज हो तो आप कौन सा पीसी बिल्ड करना प्रेफर करोगे, वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, जिससे और लोगों का भी हेल्प हो जाएगा। तो बस यार वीडियो को जरूर से लाइक करना है, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए